प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैं अनुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उन कौन कौन से मेथड है उस पर हम डिटेल्स में इस लेक्चर में बात करेंगे और किसी एक मेथड पर जो फर्स्ट मेथड है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को भी समझेंगे और वर्कआउट्स करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपका एक नोट्स बन जाएगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ये बेल आइकॉन है, इसमें आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे क्या है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इट मीन्स प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके सिंप्लीफिकेशन करना। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज हम जानते हैं 10th लेवल पर या 12th लेवल पर, उनका यूज करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करना यहाँ पे सीखने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का जो p बाई क्यू मतलब इस फॉर्म में है तो इसको करेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो कैसे हम रैशनल फंक्शन जो होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसे px कह सकते हो आप, एंड qx कह सकते हो। ठीक है, परिमेयकरण करके ये कह सकते हो रैशनल फंक्शन समथिंग। फोर्थ आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का यूज करके पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन हमको कैसे करेंगे, फोर्थ मेथड है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब यूवी रूल्स होते हैं इसको कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हम कैसे करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फंक्शन, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, इन सभी का वर्कआउट्स होंगे। तो ये जनरल मेथड्स हैं इतने, इन सब का यूज करके हमको इंटीग्रेशन को करना है। हम इसमें फर्स्ट मेथड पे डिस्कस करने वाले हैं आज, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास होंगे। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाती बट जनरली हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। द गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल्स आपके पास है, fx dx can be transformed into the another term by changing independent variables x to t by substituting x equal to t। मतलब जो फंक्शन है उसमें हम x equal to gt पुट करके जनरली इसको फाइंड करते हैं। उचित प्रतिस्थापन द्वारा दिए हुए फलन को मानक रूप में परिवर्तित करके समाकलन ज्ञात करने की विधि को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। जनरली इस पे वर्कआउट क्या है ये एक एक करके हम क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे ये आपका वर्कआउट है, कह रहा है कि दिस इज द fx dx है। मान लीजिए इसमें हम अगर x इक्वल टू gt पुट करते हैं, सपोज x इक्वल टू gt पुट कर दिया, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएटिंग, तो यहाँ पे dx मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका g डैश t तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिल जाएगा आपका dt मिल जाएगा। ये पोर्शंस ओके, समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्क है, बहुत बेसिक फंडामेंटल। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें fx dx, दैट इज द कन्वर्ट टू दिस फॉर्मेट x gt हो जाएगा आपका जो x fx है, सॉरी f gt हो जाएगा। ठीक, इसके रिप्लेस पर हम पुटअप करेंगे और g डैश t एंड dt, दिस इज द कन्वर्जन। बेसिक फंडामेंटल इस तरह से कन्वर्ट होगा, बट अभी हम और इसके डिटेल्स में बात करेंगे। इस तरह से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया कि आपको एक इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इस पर बात कर लें। देखिए, हम सपोज कहते हैं क्वेश्चन हमको फाइंड करना है 2x + 3, ठीक है, पावर ऑफ 4 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारा ये है, तो इस वेरिएबल्स में अब वर्कआउट्स करना है। तो हम यहाँ पे देखिए एज्यूम करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिस आई मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे मानते हैं लेट ये जो ax + b है या जो 2x + 3 है, जैसे 2x + 3 इसको हम t मानते हैं। ओके, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं सब। हाँ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे, इस ब्रैकेट में 2x + 3 लिख लिया, राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका dt अपॉन डी एक्स। इम्प्लाई दैट, इसको हम कर ले तो 2 कांस्टेंट होगा, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 = आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स, और इस 3 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, मतलब 2dx = dt, या अदरवाइज dx = dt/। तो ये तो नोटेशन हो गया। तो इट मीन्स अब जो एक वेरिएबल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस वाले, इस पोर्शन को, जैसे 2x + 3 पावर ऑफ 4 dx को हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, 2x + 3 को आपने क्या कंसिडर किया, t कंसिडर किया, सो t पावर 4, और ds को हमने क्या लिखा, dt/2 लिख दिया, दैट इज द 1/2 इंटीग्रेशन t के पावर 4 dt। और इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 t के पावर 5, मतलब 4 + 1 और 4 + 1 दिस 5 एंड प्लस c। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू को आप रख दीजिए एंड देन यू गेट द आंसर। सो t की वैल्यू आपने क्या लिखी, 2x + 3 तो पावर ऑफ 5, और हियर हो जाएगा आपका 10 एंड प्लस c। इस वाले पार्ट में फार्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे जो ये पोर्शन हमारा है, यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, dx = क्या होता है आपका, x के पावर n + 1 अपॉन n+। अब देखिए जनरली हम इसमें वर्कआउट क्या करेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कैसे करना है। एक तो बेसिक कंसेप्ट है, अब हमको देखिए वर्कआउट कैसे करना है स्टूडेंट, इसको समझना है कि व्हाट इज द वर्किंग रूल एंड हाउ टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वर्किंग रूल्स। अब क्वेश्चन देखिए इस तरह का होता है, जैसे आई दिया है, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक, और इसके साथ में आपका एक और फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल होता है। दूसरा इस तरह का हो सकता है, आर इंटीग्रेशन, ठीक है, एक फंक्शन मान लीजिए यहाँ पे g है, f(x) हो सकता है, इंटू f'(x) हो सकता है dx, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें वर्क क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपका टारगेट जो है रूल्स को समझना है, अगर आप इसके बेसिक रूल को समझेंगे तो जनरली हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। कभी कभी जब मल्टीपल्स वाले मोर देन फंक्शन हो तो इसमें हम अगर ये आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप करते क्या, हम फाइंड आउट करते हैं कि विच फंक्शन, किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है। हम दिए गए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन, समाकलन में देखते हैं कि इस फलन का अवकलन दिया है और उस फलन को t के बराबर रखते हैं। मतलब हमको क्या करना है कि फाइंड आउट द विच फंक्शन डिफरेंशिएशन आर गिवन। यहाँ पे इंग्लिश में इसको आप ले सकते हो कि फाइंड इन क्वेश्चन फाइंड आउट विच फंक्शन डेरिवेटिव इज गिवन।
ठीक है, एंड दैट फंक्शन putting yeah, that function putting equal to t and solve पहला। तो अब जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो न्यू डिफरेंशियल न्यू समाकलन होगा, न्यू इंटीग्रेशन होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक अनदर वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऑल इंटीग्रल जो होगा, जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होगा दूसरे वेरिएबल्स में, और फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो ये बेसिक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर है कि हम जो फंक्शन होगा इन क्वेश्चन फाइंड आउट द विच फंक्शन डेरिवेटिव इज गिवन। मतलब हम देखते क्या है, समाकलन में देखते हैं कि किस फलन का अवकलन दिया हो और उस फलन को टी मानते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले कि सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग्स, इस इंटीग्रेशन को हमें करना है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, समझ में आई बात, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो हमने पहले ही कहा कि आपको फाइंड आउट करना है, जज करना है कि विच फंक्शन इंटीग्रेशन आर गिवन। अब आपको सिंपली जानते हो कि d बाई डी एक्स, अगर आप जानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस। तो इस पार्ट में आप देख लो tan इनवर्स x, इसको आप इस तरह से इट कैन बी रिटन लिख सकते हो आप इस tan इनवर्स x, और दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब ये फंक्शन है आपका एफ एक्स है, तो इस फंक्शन को आपको टी मानना है। मतलब tan इनवर्स x को क्या मानना है, कंसिडर करना है आपको t, जो रूल्स में मैंने लिखवाया इस फंक्शन को आपको t मानना है। तो देखिए लेट f ऑफ x, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू t करते हैं। तो यहाँ एफ एक्स ये है आपका, मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट जैसे करना है तो d, और यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स x, और राइट हैंड साइड में आपका क्या आएगा dt। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू या समथिंग। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला आपके पास है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चूंकि d है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, और दिस इज द ओके। अब ये 1 है, तो फ्रॉम 1 अब यूजिंग 1 2 3 कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, तो दैट इज द यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। ओके, तो अब देखिए इस 1 में जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे वर्क करना है। तो 1 क्या आपके पास है, e के पावर ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो दो जो कन्वर्जन उसको बात, tan इनवर्स x को t माना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा e के पावर ऑफ t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन नंबर 3 से इसके रिप्लेस पर हम लिखेंगे dt, और e पावर ऑफ dt dt का फंक्शन होता है e के पावर ऑफ t n प्लस c। ठीक, और फिर इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, t की वैल्यू को पुट कर देना है, तो दैट इज e के पावर tan इनवर्स x प्लस c। सो दैट इज आंसर। पहले इस वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फिर ये कंसेप्ट, तो ये मेन बेसिक रूल है आपको। ठीक, आइए सेकंड नंबर्स को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलिया साइन इनवर्स समथिंग। तो यहाँ पे आप देखिए साइन इनवर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब यहाँ पे भी सेम टॉपिक ऑफ पैटर्न है, पहले आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो सिंपली फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे तो आपको क्या कंसिडर करना होगा, इज लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आप क्या कंसिडर करोगे t। ओके, जैसे आप t कंसिडर करेंगे, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग जैसे ही आप करेंगे, डिफरेंशिएटिंग मान लीजिए दिस इज 1 कर लिया, डिफरेंशिएटिंग 1, तो 1 को डिफरेंशिएट किया है, तो वी गेट क्या मिलेगा d
एंड हियर क्या आप लिखेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स लिख लिया और राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा, डी टी। डी साइन इनवर्स एक्स मतलब ये डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स और हियर डी एक्स और दैट नाउ इज डी टी। अब इस इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पे इसको पुट कर दीजिए, तो इसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हियर डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या कंसिडर किया, टी कंसिडर किया, तो इसके प्लेस पर टी आ जाएगा। डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस प्लेस कर देंगे डी टी हो जाएगा और दैट वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, दिस इज अ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सो दैट इज द आंसर। तो देखिए बेसिक है स्टूडेंट, कितना आसान है इन सभी क्वेश्चंस को करना। आइए थर्ड नंबर्स की बात करते हैं। ये 1 2, ये 1 था 2, दिस इज द 3 एंड 4 5 समथिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 नंबर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर्स, 3 नंबर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चंस को करना। दोनों के पैटर्न्स क्वेश्चंस के सेम रहेंगे, इस डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन अब ई पावर एक्स को न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, तो ई के पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, हियर 1 प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स। अब आपको ढूंढ लेना है डेरिवेटिव किसका अवेलेबल है, तो इस डिनोमीटर वाले पोर्शंस को हम टी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे डिनोमीटर क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो हम यहाँ मान लीजिए जैसे इक्वेशन नंबर 1, सो लेट 1 प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए, मान लीजिए 2 कर लीजिए। देखिए बहुत बेसिक है, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी गेट, देखिए क्या मिल सकता है, तो टी बाई डी एक्स कर रहे हैं और दिस इज द 1 प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डी टी अपॉन। अब डेरिवेटिव 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस देखिए e के पावर आप माइनस एक्स का करेंगे तो e के पावर माइनस एक्स आएगा, और फिर इस पावर का हम करेंगे दिस इज ई माइनस एक्स का फिर से, दिस इज डी टी अपॉन। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इंप्लाई दैट में, तो माइनस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा आपका, और इज इक्वल टू डी टी अपॉन। अब इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर लीजिए, तो e के पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, दिस इज 3। अब 1 2 3 का यूज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसका अरेंजमेंट। तो अब अरेंजमेंट अगर आप सही से कर ले रहे हैं तो फिर इसको आप आसानी से कर लोगे, यूजिंग 1 2 एंड 3। नाउ वी गेट, देखिए i इज इक्वल टू हमारे पास जो है क्वेश्चन इज द e के पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो dx के रिप्लेस पर जो आपका e पावर एक्स डी एक्स जो आया है, इसके रिप्लेस पर माइनस डी टी, दिस इज द माइनस डी टी अपॉन इसके प्लेस पर है आपका t आ जाएगा, ठीक। तो 1 बाई टी डी टी आप जानते हो क्या होता है, तो दिस इज द i इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पर माइनस लॉग टी एन प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगा रहेगा क्योंकि लॉग की वैल्यू निगेटिव कभी भी नहीं होती है, दैट इज हियर। तो माइनस लॉग टी की वैल्यू अगर हम रख दें तो 1 प्लस ई के पावर ऑफ माइनस एक्स, एक तो ये आंसर हो गया, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस 1। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके टू द बेस ई होता है हमेशा, माइनस लॉग, इसको लिख लिया। इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन ई के पावर एक्स एन प्लस सी, ओके। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए आप, तो माइनस लॉग और टू द बेस ही तो ई के पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस, सो दैट इज द आंसर। इस फॉर्मेट में हो सकता है या माइनस लॉग ई पावर एक्स होता है, जो जिस तरह के फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस को लिखना चाहो तो राइट अप कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई के पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा लॉग ई के पावर ऑफ एक्स एन प्लस सी। फार्मूला हम कैसे लगा सकते हैं, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग
तो जो कि यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस जब करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर, e पावर x प्लस 1। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी तरह एक क्वेश्चंस और आप ले सकते हो, मैं आपके लिए इसको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा। अपॉन मान लीजिए e के पावर x माइनस 1 dx, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आप सेम पैटर्न पे इसको करेंगे और आंसर आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ की बारी है। देखिए फोर्थ नंबर में क्या लिखा हमने, e पावर x और e पावर माइनस एक्स और e के पावर समथिंग, ये वैल्यूज है, इसी का मॉडिफिकेशन पार्ट है आपका। तो आइए 4 नंबर की बात करते हैं। नंबर्स जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, इंटीग्रेशन दिस इज द e के पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन e पावर x माइनस e पावर ऑफ माइनस एक्स dx। ओके, और दूसरा जो पार्ट इसी का r वाला है, इसी का मॉडिफिकेशन रूप है, दिस इज द e के पावर ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन e के पावर ऑफ 2x माइनस 1 dx। तो अब रीअरेंज दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसमें अगर हम e पावर ऑफ माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो ये पोर्शन आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है, इस डिनोमिनेटर वाले पोर्शंस को t कंसिडर करना है। तो इसको पहले आपको इस फॉर्म में रिवर्स करना होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको रिवर्स करके कर सकते हो आप। ओके, या फिर इस वाले पोर्टन में e पावर ऑफ माइनस एक्स का मल्टीपल कर सकते हो। अगर इसको आप मॉडिफाई करना है तो e पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई करके फिर वर्क आगे का वर्क होगा। यहाँ पे मानेंगे लेट e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग मान लीजिए दिस इज द 2 कर लिया, ये 1 है, तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x and we get, so this is d by dx bracket e के पावर x e पावर ऑफ माइनस x, okay, and right hand side is dt upon dx। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x अवकलन हो गया, और इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस आ जाएगा, e पावर माइनस x dx, सॉरी नॉट dx इज द राइट हैंड साइड dt upon dx। और ये dx यहाँ चला जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, e के पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों का यूज कर लीजिए आप एंड कैलकुलेशंस आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो यूजिंग 1 2 3, तो यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, नाउ वी गेट सिंपली i इज इक्वल टू जो हमने कंसिडर किया है, दिस इज द e के पावर x प्लस e पावर ऑफ माइनस एक्स, e के पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स dx। सो नाउ पुट इस वाले पोर्शंस में आपका ये पार्ट आ गया, तो इसके रिप्लेस पर dt आ जाएगा, और ये जो पोर्शन आपने t कंसिडर किया इसके प्लेस पर tt आ गया। 1 बाई टी dt हो गया, log ऑफ t हो गया, लगा लीजिए प्लस c ऐड कर लीजिए और पुट द वैल्यू ऑफ t, दिस इज द log, ठीक है, log t एंड दिस इज द e के पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। ठीक, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। और भी कंडीशंस है, अभी यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे लग सकते हैं, अब डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला कंसेप्ट लग सकता है। ठीक है, कि फार्मूला जो है इस तरह का होता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, तो दैट वैल्यू इज द लॉग ऑफ एफ एक्स। बस ये तो बेसिक फार्मूला है, बट इस फार्मूले पर भी हम बात नहीं करेंगे, आगे बात करने वाले हैं कंटिन्यू। बट हियर अभी इस पर फोकस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, हम सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आइए क्वेश्चंस और हैं 5 साइन समथिंग, तो यहाँ से चलिए इनको अभी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट हो जाएगा, अब इसको यहाँ पे हमें करना है।
देखिए सब मेन फंडामेंटल फिर से वही वर्क हमारा स्टार्ट होगा। 5 नंबर्स जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो आई इज इक्वल टू आपके पास देखिए दिस इज द साइन, यहाँ पे क्या आपका है tan इनवर्स एक्स, और फिर डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमने बताया आपको कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है। तो tan इनवर्स एक्स का देखिए डेरिवेटिव अवेलेबल है, जैसे tan इनवर्स का फंक्शन डेरिवेटिव अवेलेबल है तो लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएटिंग को इस तरह से डी लिख सकते हैं और दिस इज द tan इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका डी टी। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी स्टूडेंट्स। अब फिर से यूज कर लीजिए, दिस इज द मान लीजिए 2 है एंड दिस इज द 3 है, तो यूजिंग 1 2 3, using 1 2 3, using equation 1 2 and 3 now. So this is the tan here tan inverse x upon 1 plus x square dx. What about this sin tan, तो sin t, ठीक, और dx अपॉन दिस वैल्यू इज dt, और साइन टी की वैल्यू आपको पता है कि माइनस कॉस टी होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और प्लस सी, माइनस कॉस टी प्लस सी इज द माइनस कॉस, और टी की वैल्यू को रख देंगे क्योंकि हमने माना हुआ है, तो दैट इज द tan इनवर्स एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कॉट लॉग साइन एक्स पर 6 I is equal to this is the cot x and log of sin x, ठीक। तो अब इस पर वर्क करना है, थोड़ा डिफरेंट है बट इंपॉर्टेंट है। अब लॉग है, लॉगरिथम का इंटीग्रेशन भी हम नहीं जानते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, इस लॉग साइन एक्स को टी मान लेते हैं। सो लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, मान लिया दिस इज इक्वेशन, ये 1 है आपका 2 है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एक फार्मूला आप जानते हैं, अगर हमारे पास हो डी बाई डी एक्स और लॉग मान लीजिए कैपिटल एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एक्स, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स, ठीक। ये दोनों डिफरेंट अगर हैं तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट है, तो इस लॉग साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, ठीक, इंटू डी अपॉन डी एक्स कर लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन एक्स लिख लेंगे, और राइट हैंड साइड में इस डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही कंसेप्ट समझना था। साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इम्प्लाई दैट ये होगा कॉट एक्स डी एक्स। इस डी एक्स को यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे, तो कॉट एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पे कॉट एक्स है, डी एक्स अवेलेबल है, साइन एक्स को टी मान लिया आपने, बस आपका वर्क हो गया। इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू हियर कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया आपका टी, लॉग साइन एक्स को टी कंसिडर किया, कॉट एक्स डी एक्स को आपने माना है दिस इज द डी टी, हो गया आपका। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू रख देंगे लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी एन बाई 2। देखिए कितना आसान है, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। 7 नंबर्स में क्या कह रहा है, दिस इज द वैल्यू है, तो आइए इसको ले लेते हैं यहाँ से। एक थोड़ा सा डिफरेंट है बट कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
यहाँ पे अब फिर से वही काम है, tan x इनवर्स के पावर x के पावर 4 है। तो अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह का, d बाई कैपिटल डी एक्स अभी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल tan इनवर्स x है, तो क्या होता है 1/1 प्लस। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है कि यहाँ इस x पावर 4 है, तो यहाँ पे फिर से इसका पोर्शन का डेरिवेटिव्स है, तो हम मानेंगे लेट tan इनवर्स x के पावर 4 को हमको t कंसिडर कर लेना है। बस अब इसी पार्ट पर वर्क करना है, डिफरेंशिएटिंग। देखिए डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, तो दिस इज d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x के पावर 4 एंड हियर इज dt अपॉन। ओके, अब पहला ये पोर्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट वाला पोर्शन हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x के पावर 4 और फिर इसका होल स्क्वायर, और फिर d बाई डी एक्स एक्स के पावर, और दिस इज dt अपॉन। क्लियर हुआ? अब देखिए बेसिक, तो अब ये क्या हुआ, 1/1 प्लस x के पावर 8 हो गया, ये हो गया आपका 4x क्यूब, और राइट हैंड साइड में इस dt अपॉन, रीअरेंजमेंट कर लीजिए, तो एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx ये वाला, और इस 4 को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं dt बाई 4। तो ये टोटल पैटर्न हो गया। अब इक्वेशन दिस इज द, मान लीजिए 2 है, ये आपका 3 है, यूजिंग 1 2 3, यूजिंग 1 2 3 का यूज कर लीजिए और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए तो इस वाले पोर्शंस में यहाँ पे रख लेना है यूजिंग, क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे देखिए, एक्स क्यू अपॉन दिस, ये क्या, इसके पोर्शन पे आपका आ गया डी टी अपॉन 4, और ये क्या आ गया साइन टी, मतलब यहाँ पे आ गया दिस इज द साइन टी, और दिस इज द डी टी बाई 4। ओके, इस टोटल पोर्शन पे टी आ गया, और यहाँ पर ये एक्स की और इसको ज्वाइन कर लिया तो आपका आ गया क्योंकि ये वैल्यूज यहाँ पर निकली है। ठीक, बस इज द 1/4 और साइन टी डी टी, साइन टी का माइनस कॉस टी, तो 1/4 हो गया, और यहाँ माइनस लग जाएगा, कॉस ऑफ टी आ गया प्लस सी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ साइन टी, तो -1/4 एंड कॉस tan इनवर्स एक्स के पावर। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के हम इक्वेशंस हो गए हमारे बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ये एक बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना होगा, प्रैक्टिस जब करोगे आप तब इस तरह से कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या था, ये चीज आपको समझना कि इसमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया होता है, उसी फंक्शन को हम टी कंसिडर करके वर्कआउट्स कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ये रूल्स जैसे हमने कंसिडर किया था, तो यहाँ पे इस रूल के थ्रू समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बेसिक है और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का ही, बट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चंस को करने का प्रयास करने वाले हैं। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।